ऐसे किया। माननीय मंचस्थ अध्यक्ष जी, आपकी हमारे मित्र उपेंद्र विनायक मुझे जी, इतिहासकार डॉक्टर नरेश सिंह जी, गंगाधर राय जी और दोस्तों, आप सब लोग मित्रों थे। हम लोग भी कभी ऐसे ही बैठते थे आप लोगों की तरह से। और आप सब तो विज्ञान के विद्यार्थी हो, हम नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी हुआ। जो नागरिक शास्त्र आगे चल के राजनीति विज्ञान में आगे पढ़ा कि राजनीति विज्ञान में जाती है, तो मैं आज भी राजनीति का विद्यार्थी हूँ। लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई की वो क्रांतिकारी ओजस्वी गीत सुभद्रा चौहान की हम लोग सुना करते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली उस तरह की चीजें नहीं समझ आती थी। गीत सुन के, वो कविता सुन के रोमांच पैदा होता था। लेकिन जब आगे हम लोग बढ़े तो पता चला कि यहाँ भदेनी में महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बना दी गई है और वहाँ हर साल आयोजन भी होता है। वो हो रहा होगा, लेकिन अब जिज्ञासा है। हम लोग शोधार्थी हैं, हम लोगों का काम ही है शोध करते रहना, मतलब बाल में से खाल निकालना, बाल की खाल निकालना। जब लोग पहुंचे थे मणिकर्णिका बाई नाम था इनका, तो मणिकर्णिका बाई का भदेनी से क्या संबंध हो सकता है? जब भी होगा तो बनारस में एक मणिकर्णिका जगह है, उसकी जगह होगी। और फिर हम लोग जिज्ञासा बढ़ती गई और फिर 4-5 साल पहले हम लोगों ने गंभीरता के साथ इस पर विचार विनिमय किया। जब अंदर घुसे, उसके इतिहास भूगोल में गए, तो लगा कि ये तो हम अपने काशी के इतिहास के साथ, अपनी काशी की बेटी के साथ एक कहीं न कहीं से हम अन्याय कर रहे हैं, इतिहास के रूप में, राजनीति के रूप में। क्योंकि मणिकर्णिका बाई या महारानी लक्ष्मीबाई केवल इतिहास की विषय नहीं है, केवल राजनीति की विषय नहीं है, वो हमारे सम्मान, श्रद्धा और गौरव के भी विषय है। जो कहा जाता है कि काशी का कणकण पारस है, तो उसमें से एक कण हमारी यह भी दिखाई पड़ती है कि यहाँ की बच्ची जो 3 साल की उम्र में यहाँ से बाहर चली जाती है, लेकिन वो जो बनारस की मिट्टी थी वो कहीं न कहीं से उसको वो शीर्षस्थ स्थान पर ले जाती है। और वो जिस साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था, उसके लिए उसने एक संघर्ष का, उसके दांत खट्टे करने का उसने काम किया और पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य लग गया उसके पीछे। तो वो उनके संघर्षों का इतिहास है। तो फिर हम लोगों ने ये कहा, भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे मुंह जबानी बोलने से नहीं चलेगा, इसकी शोध होनी चाहिए इस पर। और बनारस जैसी जगहों पर जो कि शोध के लिए मशहूर है, यहाँ पर शास्त्रार्थ के लिए मशहूर है, अगर यहाँ से नहीं होगा तो क्या होगा? खैर, सरकारी व्यवस्था तो बहुत नहीं हो पाई, लेकिन हम लोगों ने अपने प्रयास से अपनी एक टीम बना करके और एक सोच हम लोगों ने सामने रखा लोगों के, और इसमें तमाम तरीके से विश्लेषण करते हुए हम लोग जिस तथ्य पर पहुंचे कि अगर अंग्रेजी तिथि मानी जाए तो 19 नवंबर 1827 वह तारीख है, वह तिथि है जिस पर जितनी भी गणना होती है, चाहे वो उस समय तो जाहिर सी बात है कि हमारे पंचांग को पहले ज्यादा ध्यान दिया जाता था, तो पंचांग भी हमारे कई तरह के पंचांग, बनारस में भी हमारे कई तरह के पंचांग, और खास करके दक्षिणवर्ती पंचांग और काशी का पंचांग, और इसमें करीब 1 महीने का अंतर हो जाता है मराठा पंचांग और काशी के पंचांग में। और इन दोनों पंचांगों की तिथियों को अगर हम निकाल के एक जगह इकट्ठा करते हैं तो काशी के पंचांग के अनुसार वह तिथि बनती है मार्गशीर्ष, जिसे कहा जाता है मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी संवत 1892। और यही तिथि जब हम मराठियन पंचांग में जाते हैं तो वो चूंकि एक महीना विलंब से होता है, तो वो चला जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 1892। और ये सब तारीखें आकर के एक जगह अगर कहीं इकट्ठा होती है, और इतिहास में जिस तरीके से उनकी शादी की तिथि है, उनके माँ भागीरथी जी के मरने की तिथि है, उनके पिता मोरोपंत जी का यहाँ से बिठूर जाने की तिथि है,
फिर वहां से खेल कूद करके वहां के झांसी के राजा एक गंगाधर राव से उनकी शादी की चुकी है। अगर इन सारी चीजों को मिला करके हम लोग इकट्ठा देखें तो यह निश्चित हो जाता है कि वह तारीख अगर कोई एक निकल के आती है, वैज्ञानिक दृष्टि से खरी निकल के आती है, इतिहास के अध्ययन के हिसाब से खरी निकल के आती है, तो वह तिथि बनती है 19 नवंबर 1827। इस पर भी हमारा यह कहना है कि हम कोई अंतिम सत्य नहीं कह रहे हैं, इस पर शोध होना चाहिए और यह शोध का विषय है, इतिहासकारों के लिए शोध का विषय है, हमारे पुरातत्व विभाग के लिए शोध का विषय है, हमारे राजनीति विज्ञान के लिए शोध का विषय है, हमारे इतिहास के लिए शोध का विषय है, इस पर शोध होना चाहिए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि मनु, मणिकर्णिका बाई जिनका नाम था, उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था, वो कहीं से भी भदैनी में तो उनका जन्मस्थान नहीं। वह जन्मस्थान जब भी हो सकता है। अब वो मणिकर्णिका घाट पर, मणिकर्णिका मोहल्ले में किस घर में रहा होगा, किस मंदिर में रहा होगा, जाहिर सी बात है उनके पिताजी पुजारी थे तो वो किसी मंदिर के आवास में रहते रहे होंगे, किसमें रहा होगा, लेकिन वो भदैनी नहीं था। वो निश्चित रूप से मणिकर्णिका पर ही वह कोई मंदिर होगा, वह कोई घर होगा जिसमें उनका जन्म हुआ होगा। और वह जन्म स्थान हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए गौरव का विषय है, हमारे लिए गरिमा का विषय है। और उसको खोज करके, यह काम है हमारी सरकार का कि उसको खोज करके और उसको एक गौरवशाली रूप से उनकी जन्मस्थली को बढ़िया तरीके से बनाया जाए, ताकि हम पूरे देश के पैमाने पर अपने इतिहास पर गर्व करने वाले, जिस मणिकर्णिका बाई पर, जिस महारानी लक्ष्मीबाई पर हम गर्व करते हैं, उस स्थान को हम जा करके, हमारा एक एक भारतवासी उस स्थान को जाकर के नमन कर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विराम देता हूँ। बनारस में ऐसी बहुत सी जगह हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनको जानने की जरूरत है। यही बनारस है 1902 में विवेकानंद इसी बनारस में 1 महीने स्वास्थ्य लाभ किए हैं। ये जो हमारा एलटी कॉलेज है उसमें आज की तारीख में भी विवेकानंद कोठी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी हुई है। वहीं उसके सामने एक विनोबा भावे 1935 में आकर के कुटी बना के रहते थे। ये सारे हमारे इतिहास पुरुष हैं। हमारे यहाँ तो तमाम इतिहास भरा है, लेकिन इन सारी चीजों के लिए हमारी यह सरकार भी प्रतिबद्ध है, काम कर रही है, हेरिटेज सिटी बना रही है और हृदय योजना कर ऐसे स्थानों को संरक्षित कर रही है। तो हम तो आज की तारीख में यही निवेदन करेंगे सरकार से कि जो भी योजना हो, इस तरीके की जो भी व्यक्तित्व हैं हमारे बनारस से जुड़े हुए, उनके उन स्थलों का पर्याप्त विकास होना चाहिए, उनके इतिहास भूगोल के साथ वहां उनको दर्शाया जाना चाहिए, ताकि हम अपने इतिहास को जान सके, हम अपने गौरवशाली परंपरा को जान सके। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आभार व्यक्त करते हुए, अगर हमारी सरकार व्यक्त करती है तो हम उसके नितांत आभारी होंगे। बहुत बहुत बहुत